धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, हवा से जिंदा तो भाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक अर्ज़ वही मेरे शाम हो। कभी याद करे वो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो देश मेरे तेरी शान पे सदके। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन है मेरा, तेरी हवा पे जिंदा मैं तेरा परिंदा। तेरा रहीमा रंग बिरंगा हो, आसमां से होते तिरंगा। है अर्ज़ी दीवाने की जीने की शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तो छुए। कभी याद करे वो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम हो देश मेरे तेरी जान पे सदके। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा से जिंदा, तू भाग्य है मेरा मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद प्रीति, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इसी क्रम में इसके बाद है अंबिका। अगली प्रस्तुति अंबिका। हर्षिता तैयार रहे उसके बाद में, इस प्रस्तुति के बाद। वर्षिणी दुर्धरधर्षिणी दुर्मुखमर्षिणी
शरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि दीर्घशमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वासिनि भासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धन्यवाद अंबिका, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इसी क्रम में अगली प्रस्तुति है हर्षिता श्रीवास्तव। हर्षिता श्रीवास्तव, इसके पश्चात रूबी तैयार रहे। दान
धन्यवाद हर्षिता, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इसके पश्चात रूबी अगली प्रस्तुति लेकर के आ रही है। उसके पश्चात सुमाना तैयार रहे। Come on. Come on, everyone. नहीं, हाँ मैं हूँ उस देश का, बैठ के ले नजारा स्क्रैबल और बेस का। चलूँ ढाई ढाई चाल मैं खेल मेरा होगा, ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा तुझे, मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। टोपी का हाथ मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जब के मगर छाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे डाल दूंगा। समय पे आज तुझे भी पछाड़ दूंगा, चलता दिया कब थे जान से प्यारे
धन्यवाद रूबी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अगली प्रस्तुति है सुमाना मौर्य। धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
धन्यवाद सुमाना, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और जजेस को बताना चाहूँगा सीरियल नंबर 6 सुजाता कुमारी जो है वो अनुपस्थित है, और अभी जो प्रस्तुति थी वो सुमाना की थी, क्रम संख्या 9। अगली प्रस्तुति क्रम संख्या 10 पूजा नेगी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अगली प्रस्तुति है अनुप्रिया। इसके पश्चात प्रिवांशी तैयार रहे। अनुप्रिया आ रही है अगली प्रस्तुति लेकर के, क्रम संख्या 11। हमारे मुख्य अतिथि प्रस्थान कर रहे हैं। आपका सर नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। See
हेलो। इसके पश्चात अगली प्रस्तुति है प्रिवांशी, क्रम संख्या 12। इसके पश्चात अपेक्षा तैयार रहे। धन्यवाद प्रिवांशी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसके पश्चात अगली प्रस्तुति है अपेक्षा, क्रम संख्या 13।
धन्यवाद अपेक्षा, बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसके बाद अगला क्रम है सृष्टि। सृष्टि अपनी प्रस्तुति लेकर के आ रही है। धरती का स्वप्न हो, जब कभी मरूं तो तिरंगा मेरा कफन हो। और कोई ख्वाहिश नहीं जिंदगी में, जब कभी जन्म तो भारत मेरा मेरे वतन बहुत सुंदर प्रस्तुति सृष्टि और उनके ग्रुप के द्वारा। इसके पश्चात अगली प्रस्तुति है नेहा। नेहा अपने ग्रुप के साथ आ रही हैं, क्रम संख्या 15। नेहा माथे साजे गोरियों राम आयन राजन चुड़ियों चम चम चमके साहा में मेहंदी राजन माथे साजे गोरियों राम आयन राजन चुड़ियों चम चम चमके साहा में मेहंदी राजन और के चूनर बजरंगी सज धज कर आई सा नरसाए
धन्यवाद नेहा, सुंदर प्रस्तुति। इसके पश्चात अगला क्रम है स्नेहा। स्नेहा क्रम संख्या 16। स्नेहा मीनल बैक स्टेज पर आ जाए। सभी को हमारी ओर से नमस्कार। आज हम सभी आप सबके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो दो प्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर प्रसाद एवं गज़लकार अशफाक उल्लाह खां के गीत है। इन दोनों का गीत एक आज के आज़ादी के महोत्सव को पूर्ण करता है और यह गीत हमारे देश के वीरों को समर्पित है। चरखे
सुंदर प्रस्तुति। अगली प्रस्तुति है शीतल, क्रम संख्या 17। शीतल। शीतल के बाद पलक तैयार रहे। शीतल। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हेलो, हमारे बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रॉक्टर आदरणीय प्रोफेसर रजनी मैम उपस्थित है। मैम, आपका नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और डिप्टी प्रॉक्टर डॉक्टर अवधेश जी भी हमारे उपस्थित हैं, आपका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन है। छात्राओं की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। इसी क्रम में अगली प्रस्तुति है पलक, क्रम संख्या 18। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन।
धन्यवाद बालक, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इसी क्रम में अगली प्रस्तुति है निशा, क्रम संख्या 19। अगली प्रस्तुति है दीपाली, क्रम संख्या 20। दीपाली। देश से है प्यार तो हर पल कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना
अब हमारे बीच में मैम उपस्थित हैं, तो हमारे चूँकि नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड के जो टीचर इंचार्जेज हैं, केंद्र प्रभारी हैं, बहुत ही निष्ठा और दिन रात लगे रहते हैं। अभी जो कोरोना का फेज़ था, ऑनलाइन में भी वो दिन रात लगे रहते थे, वो उनका स्टाफ। तो एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन उनके लिए, तो मैं नेम अनाउंस डॉक्टर कृष्ण मुरारी जी, उनसे आग्रह है कि वो मंच पर आए। धन्यवाद मैम। इसके पश्चात हंसराज महाविद्यालय से डॉक्टर प्रतिंदर कौर, मैम आई तो थी। लक्ष्मीबाई कॉलेज से डॉक्टर नीलम, मिरांडा कॉलेज से डॉक्टर सोनाली मैम, और आज हमें जज के रूप में भी वो सानिध्य दे रही हैं। मोतीलाल नेहरू सेंटर से डॉक्टर विद्या प्रधान मैम, पीजीडीएवी सेंटर से डॉक्टर मनोज कुमार कैंज को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। और प्रोफेसर मनोज कुमार कैन जी आज हमारे साथ जज के रूप में भी आपका सानिध्य मिल रहा है। इसके पश्चात राजधानी कॉलेज से डॉक्टर अनिल जी, रामानुजन सेंटर से डॉक्टर कमलजीत सिंह जी, रामानुजन सेंटर से डॉक्टर कमलजीत सिंह जी, हमारे रामानुजन सेंटर के टीचर इंचार्ज हैं। इसके पश्चात अरविंदो सेंटर से प्रोफेसर हंसराज सुमन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। पीजी टीचिंग सेंटर से डॉक्टर वीके सिंह जी, काफी लंबे समय तक सेवाएं दी हैं। अब मैं मैम से आग्रह करूंगा कि हमारे वॉलंटियर्स जो पिछले काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, हमारे इस कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें दिन रात लग करके उनकी जो बहुत मेहनत से कार्य करते हैं, तो मैं वॉलंटियर में सबसे पहले बुलाना चाहूँगा। मैं डिप्टी प्रोक्टर डॉक्टर अवधेश जी से आग्रह करूँगा कि वो मंच पर आए। वॉलंटियर में सबसे पहले भारती गुप्ता कालिंदी कॉलेज, कामिनी मिश्रा एसपीएम, युक्ता पांडे केशव महाविद्यालय, युक्ता पांडे केशव महाविद्यालय, अदिति मोतीलाल नेहरू कॉलेज, वंदना प्रिया केशव महाविद्यालय, नेहा पटेल पीजी सेंटर, उसके बाद सोनी जैन डीडीयूसी,
सिया मोतीलाल नेहरू कॉलेज, सेजल जैन महाराजा अग्रसेन, रिंसी मोतीलाल नेहरू कॉलेज, दिया राजधानी कॉलेज, अंशु गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, अंशु गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, अंशु गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, जिया गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, अदिति शर्मा गुरु गोविंद सिंह कॉलेज। और अदिति के विषय में बताना चाहूँगा, ये हमारे एक पर्यावरण की जो हम गतिविधि करवाते हैं तो वो हमारे NC की कैंपस एम्बेसडर भी है। तो मैं एक स्मृति चिन्ह अदिति शर्मा, कुछ ही समय हमारे जजेस लगे हुए हैं, रिजल्ट जल्दी तैयार हो जाएगा, तो सभी से आग्रह है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। जल्दी आपके सामने रिजल्ट उपस्थित होगा और सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, तो इसलिए कार्यक्रम के बाद सभी भोजन भी करके जाएंगे। हमारे बीच जजेस में वो कुछ अपना कुछ शब्द कहना चाहते हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा, प्रोफेसर सोनाली मैम को। सभी को नमस्कार। गर्ल्स जो ऊपर बैठे हैं थोड़ा ध्यान से सुने, आप ही लोगों के लिए ये बात कहने जा रही हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम में सबसे पहले तो अपना परिचय दे दूँ। मैं मिरांडा हाउस में नॉन कॉलेजिएट का कार्यभार संभाला है मैंने 2016 से। तो आज के प्रोग्राम में सभी को धन्यवाद दिया गया, टीचर इंचार्जेस को भी अप्रिशिएट किया गया, लेकिन जो एक बात मैं कहना चाहती थी और मैं चाहूँगी कि सभी लड़कियां ध्यान से सुने। 2018-19 में प्रोफेसर गीता भट्ट मैम ने और डॉक्टर उमा शंकर जी ने नॉन कॉलेजिएट का कार्यभार संभाला। 2019 में कोविड का जितना उथल पुथल रहा, उसमें मैं कहना चाहूँगी एज ए टीचर इंचार्ज कि इन दोनों की लीडरशिप, गीता मैम की और उमा शंकर जी की लीडरशिप इतनी एग्जाम्पलरी रही है। इतने जो पीछे से तूफान उठे, इन्होंने कभी भी उन तूफानों को नॉन कॉलेजिएट की वर्किंग को अफेक्ट नहीं करने दिया। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गिव देम अ वेरी बिग हैंड। गड़गड़ाहट होनी चाहिए बिल्कुल पूरे ऑडिटोरियम में। 3 चेयर्स फॉर गीता मैम एंड उमा शंकर सर। हिप 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 हिप। बाकी जब तक रिजल्ट बना रहे हैं सर, मैंने मनोज सर को बोला सर मुझे डिस्ग्राफिया है, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी, पर एक छोटा सा मैसेज मैं एक पोयम के थ्रू आप लोगों को देना चाहूँगी। और ये पोयम मेरी रचना नहीं है, एंड में बताऊंगी कि किसकी रचना है। पोयम ऐसे चलती है, पढ़ती हैं लड़कियां तो हमें डर लगता है। ध्यान से सुने सभी लड़कियां। पढ़ती हैं लड़कियां तो हमें डर लगता है वो हमसे आगे ना निकल जाएं और कैद न कर दें 4 दीवारी में हमें। वह कहीं पढ़ न ले हमारे बनाए कानून और ढूंढ न ले बंधनों के बीच छिपे स्वतंत्रता के स्वर। लिखती है लड़कियां तो हमें डर लगता है कि वो लिख न ले भविष्य को अपने नाम। आगे कवि कहते हैं इसी क्रम में, पूरी लंबी कविता है, नहीं पढ़ूंगी। हंसती हैं लड़कियां तो हमें लगता है डर, कवि कहते हैं। बाहर जाती हैं लड़कियां तो हमें लगता है डर। लड़कियों, ये 2 जो लास्ट लाइंस हैं, आप
अभी बता दूं, ये एक हिंदी के कवि हैं कर्नल अमरदीप सिंह। आप इनकी कविता यूट्यूब में ढूंढ सकते हैं और यही कविता ढूंढ के ज़रूर सुनिएगा। लास्ट 3 लाइन्स, लड़कियों पर जब ऐसी कोई कविता लिखता है तो हमें डर लगता है। पुरुष द्वारा रचित कविता है और जितनी यहाँ लड़कियाँ बैठी हैं वो इतनी प्रतिभाशाली हैं। मैं यही कहना चाहूँगी इस मंच से कि पढ़िए, लिखिए, हंसिए, बाहर जाइए और उन्मुक्त होके अपने जीवन को जी लिए। यही एक इस मंच से मेरा आपको संदेश है। और नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ गीता मैम एंड उमा सर, आपके सहयोग में हम सब खड़े हैं, सब TICs खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। मनोज सर, यदि हो गया हो, आप में से कोई आना चाहे तो ठीक है, मैंने अपनी बात कह दी। थैंक यू। धन्यवाद मैम, आपने अपने शब्द जो हैं व्यक्त किए। अब मुझे लगता है रिजल्ट कुछ ही क्षणों में तैयार होने वाला है। हमारे बीच में लक्ष्मीबाई सेंटर से डॉक्टर नीलम मैम जो है उपस्थित है। तो मैं प्रोफेसर रजनी अब्बी मैम से आग्रह करूंगा, टीचर इंचार्ज लक्ष्मीबाई सेंटर से हमारे बीच में उपस्थित आ गई हैं डॉक्टर नीलम मैम। तो ये सर्टिफिकेट बस सब मैम आप कुछ शब्द अगर और कोई टीचर इंचार्ज जिनका नाम रह गया हो। SPM से हमारे बीच में SPM के टीचर इंचार्ज डॉक्टर अमूल्या कुमार साहू भी उपस्थित है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी आएं और मैम से आग्रह करूंगा कि वो आप मैडम से करवा लें। नीचे से करते हैं। सभी प्यारी बच्चियों को नमस्कार। उन्होंने बोला अगर आपने कुछ शब्द कहने, मैं बोला ना, मैं उनके बीच में और खाने के बीच में और कोई शब्द नहीं कहना चाहती, सिर्फ रिजल्ट अनाउंस करने के लिए आई हूँ। इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बोला पर मैं उल्टा अनाउंस करूँगी। पहले थर्ड प्राइज अनाउंस कर रहे हैं। वैष्णवी 148 नंबर, थर्ड प्राइज वैष्णवी। चले गए हैं क्या बच्चे? कोई बात नहीं। सेकेंड प्राइज है पूजा 155, पूजा। और फर्स्ट प्राइज जाता है, क्या नाम है, अंबिका 171। सेंटर नहीं लिखे इनमें, हाँ, वो सीक्रेसी की वजह से सेंटर नहीं लिखे जाते। तो ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइज है। सभी प्राइज जीतने वालों को भी बहुत बहुत बधाई और जितनी बच्चियों ने पार्ट लिया है उन सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैम। और अब जो कार्यक्रम का जो अंतिम सत्र है इसमें धन्यवाद का, तो मैं सबसे पहले तो आज के हमारे जो मुख्य अतिथि थे परमादरणीय प्रोफेसर पी कनक सभापति जी, आपने यहाँ आज हमारे जो आग्रह को स्वीकार किया, उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। 2 विशिष्ट अतिथि, जिसमें एक विशिष्ट अतिथि जो है आदरणीय प्रोफेसर श्रीमती नयना सहस्त्रबुद्धे मैम, जो है किसी आकस्मिक कार्य के कारण उपस्थित नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। और दूसरे विशिष्ट अतिथि जो है कुल सचिव दिल्ली विश्वविद्यालय आदरणीय डॉक्टर विकास गुप्ता सर हमारे बीच में उपस्थित थे। उन्होंने भी समय दिया, उनका भी हार्दिक आभार और
धन्यवाद। और हमारे बीच में विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए अध्यापकगण, हमारे केंद्र प्रभारी और अतिथि जो अध्यापक हैं, और साथ में हमारे आज जज के रूप में जो 4 हमारे केंद्र प्रभारी हैं, आपने भी समय दिया। प्रोफेसर सोनाली मैम, प्रोफेसर मनोज कुमार कैन सर और प्रोफेसर धनंजय कुमार जी और डॉक्टर कल्पना शर्मा जी, आपने जो है जज के रूप में आग्रह हमने किया, आपने स्वीकार किया और बहुत ही पूरा समय दे करके जो है ये रिजल्ट तैयार किया। आपका भी एनसीएफ बोर्ड की तरफ से हार्दिक आभार और धन्यवाद। जब जब हमें ज़रूरत होती है हमारे केंद्र प्रभारी हमेशा हमारे साथ होते हैं। और वैसे तो मैंने बताया ही कि कोविड टाइम में ऑनलाइन सिस्टम में किस प्रकार से सारे दिन रात लगे रहते हैं, तो हमारे जो भी यहाँ टीचर इंचार्ज हैं उन सब का हृदय से एनसीएफ बोर्ड की तरफ से बहुत आभार और धन्यवाद। और किसी भी कार्यक्रम को पूर्ण करने में जो हमारी आधारभूत जो छात्राएं हैं, आज उनके अंदर जो उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपनी जो प्रस्तुतियां दी, उनका भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और इसके साथ साथ जो हमारी कमिटीज़ थी, चाहे वो डिसिप्लिन कमेटी, स्टेज मैनेजमेंट कमेटी और टेक्निकल कमेटी, डिसिप्लिन और फूड रिफ्रेशमेंट, जो भी कमेटी में हमारे साथ में उपस्थित थे, और जो हमारा जो एनसीएफ ऑफिस का जो स्टाफ है, उन सब का भी पिछले कई दिनों से जो दिन रात वो लगे हुए थे, उनको प्राइजेस का तैयार करने के लिए किस प्रकार से कार्यक्रम होगा, तो उन सभी का भी मैं एनसीएफ बोर्ड की तरफ से जो है बहुत ही आभार और धन्यवाद करता हूं। और आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। इसी क्रम में फिर किसी कार्यक्रम में हम मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आभार और धन्यवाद। नमस्कार। अब सभी आप भोजन के लिए आमंत्रित हैं, भोजन करके जाइएगा। धन्यवाद।